नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही है हरे पत्ते वाली सब्जियों में हमने अभी तक आपको बताया कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मिनरल विटामिन पाए जाते हैं और शरीर के लिए उनकी क्या ज़रूरत है और कितनी उनकी मात्रा शरीर को चाहिए, या सब्जियों में वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। आज की ये वीडियो डिफरेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जियों में, या स्पेशली हरे पत्तेदार सब्जियों में या बाकी सब्जियों में भी कुछ हार्मफुल तत्व भी पाए जाते हैं, कुछ हानिकारक तत्व भी पाए जाते हैं जिनका शरीर को अगर एक्सेस मात्रा में हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ हानिकारक तत्व जो कि हमारे खाने वाली आइटमों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सलेट, और स्पेशली ये ऑक्सलेट, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सलेट। कुछ मेटल के ऑक्सलेट जो हैं वो सब्जियों में पाए जाते हैं, और ये ऑक्सलेट जो हैं ये शरीर के लिए कैसे हानिकारक है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद बताते हैं कौन सी सब्जी में, हरे पत्ते वाली सब्जी में कितनी क्वांटिटी में ऑक्सलेट पाए जाते हैं। ये ऑक्सलेट अगर बात करें, कॉमनली एक डिजीज़ है किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर बन जाना या पत्थरी जिसे हम बोलते हैं, स्टोन। और 80% जो स्टोन किडनी में बनता है, अगर उसको टेस्ट करवा के देखें तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। और भी ऑक्सलेट, आयरन के ऑक्सलेट या मैग्नीज के ऑक्सलेट भी हो सकते हैं, लेकिन 80% जो है मेन ऑक्सलेट जो है वो मेन कारण है शरीर में या किडनी में स्टोन बनने के लिए। अब ऑक्सलेट अगर हम एक्सेस मात्रा में लेते हैं, वैसे तो ऑक्सलेट जो है ये हमारे जो कैल्शियम जो है इसके साथ मिलके इसको इंटेस्टाइन में ही डिसॉल्व कर देता है, लेकिन जो एक्सेस ऑक्सलेट होता है वो चला जाता है किडनी में। हमें पता है किडनी क्या करती है, यूरिन के थ्रू, हमारे पेशाब के थ्रू जो हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होते हैं, उनको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। ऐसे ऑक्सलेट भी यही होता है, ऑक्सलेट भी पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते जो है वो बाहर चला जाता है। लेकिन वो लोग जो फ्लूइड कम लेते हैं, लिक्विड कम लेते हैं, पानी कम लेते हैं, तो अगर ऑक्सलेट की मात्रा उनके यूरिन में ज़्यादा है तो वो किडनी जो है वो पूरे ऑक्सलेट को बाहर नहीं निकाल सकती, और वो जो ऑक्सलेट है वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है। कैल्शियम तो होता ही हमारे यूरिन में, और वो एक सॉलिड स्टोन की फॉर्म, पहले जेल की फॉर्म लेता है, फिर स्टोन की फॉर्म लेना शुरू कर देता है, और वहाँ से पैदा होता है हमारा किडनी स्टोन। मैंने पहले बताया 80% जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही होते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सलेट वाले फूड जो हैं वो बिल्कुल लेना बंद कर दें। तो ऑक्सलेट को डिज़ोल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, मीन पानी या जूस जो है, उनको एक्सेस मात्रा में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उतना हमें ज़रूर लेना चाहिए। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो है डाइट में ये भी ऑक्सलेट को डिज़ोल्व करता है, इंटेस्टाइन में ही या पेट में ही इसको डिसॉल्व कर देता है। लेकिन प्रॉपर कैल्शियम जो है वो भी हमारी डाइट में होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कैल्शियम के सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, वो एक्सेस कैल्शियम भी हमारे यूरिन में जब पहुंचता है तो वो भी ऑक्सलेट से कंबाइन होकर पत्थर बनाने की कोशिश करता है। मेन जो डाइट में कैल्शियम है वो ऑक्सलेट को डिसॉल्व करता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री आप कैल्शियम लेते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इवन के विटामिन सी जो ज़्यादा लेते हैं वो भी ऑक्सलेट को किडनी में स्टोन बनने में हेल्प करता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर A.K. पांडे की बुक के मुताबिक कि सब्जी में, पत्तेदार सब्जी में कितना ऑक्सलेट पाया जाता है। तो इस बुक में जो सारणी दी गई है उसकी अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम अगर पत्ते वाली सब्जी हम लेते हैं, बाकी खाने में भी ऑक्सलेट पाया जाता है, लेकिन हम स्पेशली आपसे बात कर रहे हैं पत्ते वाली सब्जियों की। तो अगर एस्परगस
जो हरे पत्तेदार सब्जी है उसमें 13 मिलीग्राम, 100 ग्राम पत्ते वाली सब्जी में कितने मिलीग्राम पाया जाता है, मिलीग्राम में पाया जाता है। तो सिलेरी में 190 मिलीग्राम, कोलार्ड में 450 मिलीग्राम, इंडिव में 110 मिलीग्राम, और केल में 20 मिलीग्राम, लेट्यूस में 330 मिलीग्राम, पार्सले में 1700 मिलीग्राम, इन 1.7 ग्राम हो गया, और कुल्फा में 1310 मिलीग्राम, और सिपनाच में 970 मिलीग्राम, और वाटर क्रेस में 310 मिलीग्राम तक ऑक्जेलेट पाया जाता है। कि ऑक्जेलेट वाले फूड थोड़े कम भी कर सकते हैं, और ऑक्जेलेट को डिज़ॉल्व करने के लिए कैल्शियम जो है आपकी डाइट में प्रॉपर होना चाहिए। तो ये था पहला हार्मफुल तत्व जो ग्रीन वेजिटेबल में या और भी खानों में पाया जाता है, वो है ऑक्जेलेट। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट हार्मफुल तत्व जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, वो है नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स। नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स आते कहाँ से हैं? हम ज़मीन में जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो ज़्यादातर नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब कंबाइन होती है तो जो बनाती है नाइट्रेट या नाइट्राइट्स। एक में 2 ऑक्सीजन होती है, एक में 3 ऑक्सीजन होती है। तो कहता है ऐसे तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स हमारे शरीर को चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को कम से कम 200 मिलीग्राम से लेके 250 मिलीग्राम तक नाइट्रेट डेली डाइट में चाहिए। लेकिन अगर इसकी एक्सेस मात्रा हो जाती है तो ये हार्मफुल है, इवन के शरीर में कैंसर तक भी पैदा कर सकता है। ऐसे तो नाइट्रेट्स जो हैं ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में बैक्टीरिया से मिलते हैं, हमारी आंतों में बैक्टीरिया से मिलते हैं, तो हार्मफुल नाइट्रेट्स पैदा कर देते हैं। और ये नाइट्रेट जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के थ्रू, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक जो है उसके थ्रू ये ब्लड में जाते हैं। ब्लड में ये हीमोग्लोबिन से मिलते हैं। जब हीमोग्लोबिन से मिलते हैं तो वह बनाते हैं ये मिथेनल हीमोग्लोबिन, और वो मिथेनल हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लड में कम कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी डाउन होना शुरू हो जाता है। और इवन के अगर ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। अभी रिसेंटली 20 साल पहले, 20-22 साल पहले 1998 में एक रिसर्च हुई कि नाइट्रेट अगर ऑक्सीजन लॉस कर देता है, NO2 NO3 है, अगर ऑक्सीजन लॉस कर देते हैं ये, तो NO में चेंज हो जाता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर के लिए एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। ये काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर राइज होता है उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में भी प्रयोग होता है। इट मीन नाइट्रेट या नाइट्राइट की इज ए हेल्पफुल फॉर हार्ट डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। जब भी रिसेंट 1998 में डिस्कवरी हुई और उनको ये मेडिसिन पे उन साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और स्पेशली यूजेबल फॉर हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा रीज़न ये है कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स जो हैं ये नाइट्रोसोएमाइन्स में चेंज हो जाते हैं, और अगर ये नाइट्रोसोएमाइन में चेंज हो जाते हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये बड़े हार्मफुल है, इवन के कैंसर तक ये पैदा करते हैं। और स्पेशली इंटेस्टाइन का जो कैंसर है या पैनक्रियाटिक कैंसर जो है ये इनके द्वारा पैदा होता है अगर ये एमाइंस में चेंज हो जाते हैं। तो बड़े सारे फूड जिनमें नाइट्रेट्स पाया जाता है, अगर उनको एक्सेस बॉयल किया जाए, हीट दी जाए, तो वो नाइट्रोसोएमाइन में पैदा हो जाते हैं, विच इज़ हार्मफुल। तो आज हम पहले आपको बताते हैं कौन से हैं फूड जिनमें नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर A.K. पांडे की बुक के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो वो कहता है कि अगर परसेंटेज बताएंगे, अगर धनिया फसलें जो हैं,
जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें 22.30% तक नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, और दालें जो हैं उनमें 2.21%। पत्ती वाली सब्जियां, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां, उनमें तो मिनिमम पाए जाते हैं ये 1.38%, मीन 1.5% से भी कम है। और अन्य सब्जियां जो हैं, बाकी सब्जियां जो हैं उनमें 34.3% तक, और जड़ और कंद वाली सब्जियां जो हैं उनमें 4.12%, और बादाम या तेल में या अखरोट वगैरह में भी काफ़ी हद तक 3.50%, और मसालों में ये 32.10% तक नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। सब्जियों में तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में तो बड़े कम हैं। हम तो स्पेशल बात कर रहे थे आपसे हरे पत्तेदार सब्जियों की, तो ये सभी फूड में पाए जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि अगर ये नाइट्रोसो एमाइन्स में चेंज हो जाते हैं तो ये हार्मफुल भी हो जाते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे, स्पेशली हमारी सीरीज चल रही थी हरे पत्तेदार सब्जियों में कितनी क्वांटिटी में होते हैं हमारे नाइट्रेट्स। तो इसमें हम बताएंगे अगर 1 किलोग्राम हरे पत्ते वाली सब्जी हम लेते हैं तो उनमें कितने नाइट्रेट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ डॉक्टर पांडे। तो ये देखिए, अगर पत्ता गोभी लेते हैं आप, पत्ता गोभी जिसको हम बंद गोभी बोलते हैं, तो 1 किलोग्राम में 390 मिलीग्राम, 1 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम के पीछे 1 ग्राम नहीं बल्कि उससे भी कहीं कम, 390 मिलीग्राम। सलाद पत्ती में 1200 मिलीग्राम, 1.2 ग्राम, और पार्सले में 2100 मिलीग्राम, मीन 2 ग्राम के करीब, 1000 ग्राम के पीछे 2 ग्राम, और स्पिनाच में भी 2100 मिलीग्राम, और ब्रूसेलस स्प्राउट्स में 7 to 12 मिलीग्राम, और सलेरी में 1200 मिलीग्राम। तो ये थी नाइट्रेट या नाइट्राइट्स की क्वांटिटी पर किलोग्राम हरे पत्ते वाली सब्जियों में। ये आजकल क्या होता है, अगर ये एक्सेस नाइट्रेट या नाइट्राइट्स यूरिन में चले जाते हैं तो यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाती है। इस कारण नाइट्रेट की मात्रा जो है उसको प्रॉपर लेना चाहिए, और वो सब्जियाँ या वो फूड जिनमें नाइट्रेट या नाइट्राइट्स ज़्यादा पाए जाते हैं उनको हमें हीट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चुकंदर है, चुकंदर में भी काफ़ी हद तक नाइट्रेट पाया जाता है, काफ़ी हद तक ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। एक सर्च के मुताबिक बताया गया है कि अगर 1 गिलास आप चुकंदर का जूस लेते हैं तो ये कुछ ही टाइम में, 1 घंटे के अंदर ही आपका जो ब्लड प्रेशर है 5 से 10 रीडिंग जो है वो डाउन आ जाती है। तो अगर इन सब्जियों को पकाया जाए, मीन जिनमें नाइट्रेट ज़्यादा होते हैं, अगर इनको हाई हीट पे पकाया जाए तो ये नाइट्रोसो एमाइन्स हार्मफुल तत्व में चेंज हो जाती हैं। इस कारण इनको हाई हीट पे नहीं पकाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।